श्री राम दोस्तों, आप हमारा चैनल देख रहे हैं श्री राम सन्मार्ग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि आने वाले नए वीडियोस आप तक पहुंच सके। आज से पितृपक्ष का आरंभ हुआ है। पितृपक्ष को ही श्राद्ध पक्ष कहते हैं। श्राद्ध पक्ष में हम जो भी कार्य करते हैं उसका फल हमें मिलता है। तो हमें पितरों को खुश करने के लिए तर्पण आदि विधि करनी चाहिए, श्राद्ध करना चाहिए, जिससे हमारे पितर खुश होकर हमें माला माल कर सकते हैं, हमारे रुके हुए कार्य संपूर्ण कर सकते हैं और जिनको नौकरी की परेशानी हो रही है उनको नौकरियां आसानी से मिल सकती है। याद रखें, कभी भी पितरों का अनादर ना करें। पितरों को खुश करने के लिए पहले तो हम ये जानते हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि पितृपक्ष में आपको करना क्या चाहिए जिससे आप अपने मनोवांछित फल पा सके। तो उसके लिए पहला कार्य आप ये करें कि पितृपक्ष में रोज़ 15 दिन तक पितृपक्ष होता है, तो आप रोज़ क्या करेंगे, खीर बनाएंगे और खीर बनाकर उसका भोग पहले गौ माता को, फिर कौओं को और एक कुत्तों को खिलाएंगे। इस तरह से हमारे पितर खुश होकर वो किसी भी रूप में आकर आपका प्रसाद ग्रहण करेंगे और हमें खुश होकर मालामाल कर सकते हैं। हमारे सारे रुके हुए कार्य संपूर्ण हो सकते हैं। लेकिन आप ध्यान रखें कि पितरों को खुश करने के लिए हमें थोड़ी बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे हमारे कार्य संपूर्ण हो सके। तो हम खीर तो सारे ही लोग बनाते हैं पितृपक्ष में, लेकिन आप इस बात का ध्यान रखें कि खीर जो हो वो गाय के शुद्ध गाय के जो देसी गाय होती है उसके दूध से बनी हुई हो। कभी भी ध्यान रखें, हम पितरों को जो भी खाना खिलाएंगे या उनके लिए जो भी खाना निकालेंगे उसमें गाय का घी, गाय का ही जो होता है दही और गाय का ही दूध हो, ताकि पितर आसानी से वो खा सकते हैं। पितर कभी भी बफेलो या हम भैंस कहते हैं उसका दूध का खीर बना हुआ वो स्वीकार नहीं करते। वो भूखे रहते हैं और वो नाराज़ होकर चले जाते हैं। तो आप इस बात का ध्यान अवश्य करें, इसको हमेशा के लिए नोट करें कि खीर गाय के दूध से ही बनी हो। तो आप ये खीर रोज़ाना कौओं, गाय को और कुत्ते को खिलाएंगे तो आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो सकती है, आप मालामाल हो सकते हैं और आपकी जो भी परेशानियां हैं, आपके जो भी कार्य रुके हुए हैं, विवाह आदि या नौकरी में परेशानी हो रही है, तरक्की में परेशानी हो रही है, तो वो आपके कार्य सफल हो जाएंगे। अब दूसरी बात, जिनके विवाह नहीं हो रहे हैं वो पितृपक्ष में एक कार्य करें, ज़रूर करें, क्योंकि ये जाना हुआ और माना हुआ उपाय है। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं परेशानी लेकर, तो वह बोलते हैं कि हमारा विवाह किसी कारण रुका हुआ है, कुंडली में ये दोष है, कुंडली में वो दोष है। कोई कहता है अंगूठी पहनो। ठीक है, आप अपने मन के लिए सारी बातें करो, लेकिन आप पितृपक्ष में यह उपाय करोगे तो 100% आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। वह उपाय आप नोट कर लीजिए कि जो भी कन्या है या जो भी वर है उनके विवाह नहीं हो रहे हैं, उनकी विवाहों में परेशानियाँ आ रही है, बात कोई भी हो सकती है परेशानी की, लेकिन अगर विवाह नहीं हो रहा है तो आपको बस एक काम करना है, 3 नारियल के गोले लाने हैं। गोला लाएंगे आप, साबुत लाएंगे, तो उस गोले में आपको क्या करना है, मिश्री और थोड़े से किशमिश भरने हैं। गोला काट लीजिए और उसमें मिश्री और किशमिश भर दीजिए और उस गोले को ढक्कन लगा के मौली बांध दीजिए। मौली आप 5 बार बांध सकते हैं या 7 बार बांध सकते हैं। अब ये तीनों नारियल के गोले जो हमने आधे आधे काटे और उसमें मटेरियल भरा है जो कि किशमिश और मिश्री है, तो उन्हें आपको क्या करना है, किसी भी क्या बोलते हैं, चीटियाँ जो होती है उनके घर जहाँ होते हैं, उनके बिल होते हैं, शायद आपने देखे होंगे, तो उनके बिल जहाँ भी आपको नज़र आए तो आपको वहाँ जाकर एक जगह मिट्टी का गड्ढा खोद के उन तीनों नारियलों को दबाना है। ये कोई ही जादू टोना नहीं है, ये कोई टोटका नहीं है, बस ये है कि चीटियाँ किसी भी रूप में आप पितरों को खुश करना चाहते हैं तो हो सकता है उन चींटियों के रूप में कोई भी पितर आकर आपका प्रसाद ग्रहण करेगा और आपको अपना मनोवांछित फल देगा। आपके विवाह में जो भी बाधाएं आ रही है, रुकावटें आ रही है, उनको वह दूर कर सकते हैं। तो वो चींटियाँ
वो नारियल के गोले काफ़ी दिनों तक खा सकती है, उनका पेट भर सकता है। आपने जो जीव कुछ अपने लिए कमा नहीं सकते, हम अपने लिए पैसे कमाते हैं और उससे हम खाना खाते हैं अनाज लाकर, लेकिन चींटियाँ पैसे कमा नहीं सकती है। तो आपने उन जीवों की मदद की है जो कि अपने लिए रोटी कमा नहीं सकते। तो अब अगर आप उनकी मदद करेंगे तो ईश्वर आपको आपका यह कार्य सम्माननीय करेंगे और उसका आपको फल अवश्य मिलेगा। तो आपको करना क्या है कि ये 3 नारियल के गोले मिट्टी में दबा देने हैं जहाँ चींटियों के घर है, और फिर चींटियाँ वो गोले खाएंगी, वो चीनी, वो मिश्री और वो जो भी आपने किशमिश डाला है उसमें, और नारियल का गोला भी चींटी खाती है धीरे धीरे। तो ये सारे गोले जब तक कि ख़त्म वो हो जाते हैं उसके पहले पहले ही आपको रिज़ल्ट आने शुरू हो जाएंगे और आपके विवाह में आने वाली बाधाएं, समस्त बाधाएं दूर हो जाएगी और आपको अपना मन चाहा वर या मन चाही कन्या वधू प्राप्त हो सकती है और आपके विवाह में आने वाली बाधाएं दूर हो सकती है। तो आप यह जाना माना 100% उपाय है जो आप कर सकते हैं और इससे आपके पितृ खुश होकर आपको आशीर्वाद दे सकते हैं। तो दोस्तों, हम रोज़ पितृपक्ष के बारे में और जो भी उपाय करने हैं, विवाह के लिए हो, नौकरी के लिए हो, धन प्राप्ति के लिए हो या पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए हो, तो वह आपको बताते रहेंगे। इसीलिए हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि आने वाले वीडियोज़ आप तक पहुंच सके। जय श्री राम।